वापस। तो जब पहली बार आपने अपराध किया तो आपके आसपास के लोग आपको हीन भावना से देख रहे थे? सच बताएं तो हमारे आसपास वाले हमें दिखाई ही नहीं दे रहे थे। जब हम जेल से छूट कर वापस आए 7.5 महीने बाद पहली बार, हम 3 बार जेल गए हैं, तो जब पहली बार हम छूट कर वापस आए तो मोहल्ले का हर एक दरवाजा, हर एक खिड़की बंद हो गया और बंदा गायब हो गया। और घर वाले का क्या बिहेवियर था आपके लिए? घर वाले बिल्कुल नॉर्मल थे। तो वो खुश थे? नहीं, खुश तो नहीं थे, नॉर्मल थे, खुश तो नहीं थे, इसलिए कि 14 किलोमीटर पर डे दौड़ने वाला लड़का बर्बाद हो गया था। और ये दुखद था, बहुत ज़्यादा दुखद था, खास करके हमारे बाबूजी के लिए। हम नियर अबाउट 20 केजी वजन अपने पीठ पर रख कर दौड़ते थे। आपने धुरंधर पिक्चर देखी है? नहीं, नाम सुना है। उसमें ना एक किरदार है जिसका नाम है जसकीरत सिंह। वो आर्मी की तैयारी कर रहा होता है और उसके साथ भी कुछ ऐसा होता है, फिर वो अपराध करता है जिसके लिए उसको जेल जाना पड़ता है और वहाँ से वो इंडियन स्पाई बन के पाकिस्तान जाता है। तो आपकी भी कहानी लगभग कुछ ऐसी है कि आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हो और आपने अपराध किया और आप मोटो ब्लॉगर बन गए। हाँ जी। तो पहला अपराध हो गया, आप 7 महीने बाद जेल से आए, तो वहाँ तो चीज़ें रुक जानी चाहिए थी ना, फिर आगे कैसे बढ़ता चला? चीज़ें रुक नहीं पाई क्योंकि हमने ये सोचा था कि शायद इसके बाद चीज़ें जो हैं हमेशा के लिए थम जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। राजनीति थोड़ी और गहरी हुई, थोड़ी और बड़े स्तर पर हो गई और अचानक से एक बंदे का फेसबुक पर जो है वो क्या बोलते हैं उसे, जो लिख कर डालते हैं, पोस्ट डाला उसने कि भाई के बदले भाई और खून के बदले खून। तो वहाँ चीज़ें बिगड़ गई और पूरी तरह बिगड़ गई। फिर वहाँ बिगड़ी और उसके बाद फिर बिगड़ती चली गई। मतलब आपके उस कृत्य की वजह से किसी का कुछ लॉस हुआ? ना, उस बंदे का कोई लॉस नहीं था, उसने बिरादरीवाद करा था शुद्ध। हमारे क्षेत्र में, इनफैक्ट हमारे पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, जो हमें सबसे गंदी चीज़ लगती है, जो चीज़ ना इंसान को आसमान से खींच कर ज़मीन पर लाती है, वो यही है जातिवाद। और जातिवाद का कीड़ा अगर ध्यान से आप देखेंगे ना तो उसका शुरुआत हो जाता है जब जानवर और इंसान में हम फर्क कर रहे होते हैं। और ये जातिवाद, धर्मवाद, गलीवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इतना वाद है ना जो कभी खत्म ही नहीं होता है। वो वाद एक समय आता है जब विवाद में बदल जाता है और उस विवाद की वजह से हमारे जैसे न जाने कितने बर्बाद हो जाते हैं। पुलिस वाला आएगा, वो भी अच्छा हमारी बिरादरी का है, चार्जशीट में और टाइट लिखेंगे। अरे क्यों लिखेगा टाइट भाई, जो फैक्ट है वो लिख दे। आप मानते हैं कि आपको बर्बाद किया गया? पूरी तरह से। हमने हार नहीं मानी वो अलग बात है, लेकिन बर्बाद करने में कोई कसर किसी ने नहीं छोड़ी है। तो मतलब उस कृत्य के बाद वहाँ के अन्य लोग जो कि अपना राजनीतिक करियर को चमकाने में लगे थे, तो वो आपको उस केस से जोड़ करके और फंसाने लग गए? फंसाने क्या लग गए, वो सीधे तैयारी करने लग गए कि मारो दोनों को, आपको और आपके बड़े भाई को। हाँ, तो हमारा तो एक साफ फॉर्मूला है, जिन्हें वही मारा तीन वही मारी, हमने तो किसी को छेड़ा नहीं। तो उसके बाद उन लोगों ने आपको मारने का अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट नहीं कर पाया कोई। अच्छा, अटेम्प्ट आज तक कोई ना कर पाया है और आगे हम करने भी देंगे भी नहीं किसी को। तो हुआ क्या उसके बाद? उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई। नहीं तो बाकी के अपराध कैसे हुए? बस जी, अब मान लीजिए ये वाला जब दूसरा वाला जब हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे और ज़्यादा राजनीति गहरी होती गई, बड़ी होती गई, मामला ऊंचे स्तर पर चला गया। सांसदीय चुनाव चल रहा था, उस दौरान एक छोटी सी घटना हो गई, तो उसमें जो है बड़े बड़े सांसद लोगों ने भी इन्वॉल्वमेंट कर दी अपनी। 2 लोगों ने, नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो उन लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी। डायरेक्ट 3.5 लाख रुपए तो दिए हैं आप जनाब, वीडियो दिखेगा तो याद तो पड़ेगा आपको। अंसारी जी ने ना, एक और जनाब है बड़े। तो 3.5 लाख आपको मारने के दिए गए थे? सही मायने में देखा जाए तो मारने के लिए तो 5 लाख दिए गए थे। 3.5 लाख तो वो पेपर में अपना नाम वाम छपवाने के लिए, बस एज ए डोनेशन जो पीड़ित था उसे।
ताकि उसको जो है मुआवजे, मतलब ठीक है, एक कॉमन सेंस वाली बात है, आपकी राजनीति का एक दायरा तो है ना, आप प्रधानमंत्री तो हो नहीं, आप प्रधानमंत्री पद के तो दावेदार हो नहीं, सिंगल एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है और उस जिले में तो आपने चुनाव लड़ना ही नहीं है, तो झक मारने के लिए वहां पैसे दिए। थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया होता। यही सब देखने के बाद हमारी समझ में आता है कि भैंस ही बड़ी है, अक्ल से बड़ी भी भैंस है, और ये एकदम हकीकत बता रहे हैं हम। लेकिन राजनेताओं का ना तो जात होता है, ना ईमान होता है, ना धर्म होता है। अच्छी बात है, ना रहे, लेकिन आप थोड़ी तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। चलो हमारी चिंता छोड़ दो भाई, पैसे तो आप दे रहे हो ना, कमाए तो होगे, कहीं से कमाए होगे, गलत करके ही सही, कहीं से तो कमाए होगे। अगर 50,000 के एक बंडल की हम बात करें तो वो कहीं पेड़ से तो तोड़ नहीं लाए, सिर्फ 50,000 की बात कर लेते हैं, तो इतने आपके पास व्यर्थ के पैसे हो रखे हैं, गजब हाल है। अगर बाय द वे वाकई में आपका कोई कैरेक्टर नहीं है, अगर आप सबके प्रति अच्छा सोचते हो, तो आपने जज कैसे कर लिया किसी को भी? आपने कैसे जज कर लिया किसी को भी कि हाँ फलाना ने अगर ये काम कर दिया तो वो घटिया काम ही है? कैसे जज कर लिया आपने? कंडीशन देखने थे, वहां मौके पर थे आप। भगत सिंह कोर्ट में एक बात बोलते हैं और बड़ा स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, पूरी तरह से वहां पर वो ये चीज दर्शाते हैं और ये चीज साफ करते हैं कि अगर अपराध के पीछे का मोटो ना देखा जाए ना, तो हत्यारा तो जज भी हो जाएगा, फांसी देने वाला। और ये फैक्ट है भाई। अगर एक जज हैं और वो कलम तोड़ रहे हैं किसी को फांसी की सजा सुनाते हुए, और हम मान लेते हैं कि उनके साइन करने से इस बंदे को फांसी हो गई, तो हो गए ना आप अपराधी, क्योंकि आपने मोटो तो देखना जरूरी समझा नहीं। अपराध का कुछ मोटो तो होना चाहिए ना, क्या किया बंदा, क्यों किया बंदा, पहले जान लो, समझ लो, उसके बाद ये तय करो ना कि बंदा सही है, गलत है, क्या नहीं है। आपने खुद क्या किया है वो तो आपने सोचा ही नहीं, वो तो आप भूल ही गए। आपका इतिहास तो खोल दें तो हमें लग रहा है कि शायद कब्रिस्तान छोटा पड़ जाए। हमारे अकॉर्डिंग तो आपका ज्यादा ही रहा है, लेकिन फिर भी जब पैसे आ जाते हैं तो इस देश में सिर्फ पैसे चलते हैं। जब आपराधिक मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, तो आप अभी कैसा महसूस करते हैं? हम सच बताएं तो जब ये सब करते थे तो भी हम भूल जाते थे कि हम अपराधी हैं। बार बार हमें याद दिलाना पड़ता था कि अरे हमें गंभीरता से रहना है, क्योंकि हमें गुंडा हैं और हमने घने सारे कांड वगैरह करे हैं, तो बड़ा सीरियस रहना है। चूंकि मुकदमा एक भी सिद्ध नहीं है, तो आप अपने आप को गुंडा कह रहे हैं, वो हमको लगता है कि ठीक नहीं है। ना, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं। हम तो कभी ये सब सोचे भी नहीं, हम तो भूल जाते हैं कि मतलब ऐसा कुछ सीन भी है हमारा। अभी आपसे अगर हंसी मजाक होने लगेगा, अभी हम भूल जाएंगे। अभी तो इस मुद्दे पर बात हो रही है, इसलिए थोड़ा सा गंभीरता हमारे अंदर है कि नहीं भाई, हाँ उसी पॉइंट पर बात हो रही है। अभी आप वो पॉइंट छोड़ देंगे तो हम भूल जाएंगे, ऐसे ही मस्ती में हो जाएंगे तुरंत। पहले भी वही सिचुएशन थी, आज भी वही सिचुएशन है। पहले भी जो मेंटालिटी हमारी फिट थी वो बिल्कुल यही थी कि ऐसे हमें किसी को बोलना ही नहीं है। कोई थोड़ा बहुत अगर बात होती है, छोटी मोटी कोई बात होती है, कोई कुछ बोल देता है या किसी से कहा सुनी होती है, देन अवॉइड करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ ये था कि अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो मार देना है, ये पहले था। अब ये सोचना है कि इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, मालिक ना करे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा बहुत पीट पाट के छोड़ देना है, बस।